बोले हाँ सिखाओ मुझे, मैं सीखूंगी। अच्छा सीखेगी तो सुन, गुरु का पहले चरण बंदन करना चाहिए, पुष्प चढ़ाना चाहिए, मीठी मिश्री का भोग लगाना चाहिए, परिक्रमा करना चाहिए और फिर गुरु से निवेदन करना चाहिए कि सिखाओ। तब वैसे थोड़ी सिखा दूंगा। अच्छा पुष्प चढ़ाई, भोग लगाई, आरती की, परिक्रमा की, हाथ जोड़ के कही कि अब तो सिखा दो। बोले हाँ अब सिखाऊंगा। रस्सी लेकर के आए, रस्सी लेकर के आई, फंस गई जाल में और बोली कि आओ बैठो। एक पाया था, उसी पाया के पास खड़ी हो गई और खड़ी हो गई बस पूरा चौड़ के लपेट के, पूरा हाथ हो पूरा पैर से लेके सर तक यहाँ तक पूरा लपेट के और खूब जबरदस्ती घुर्र गांठ बांध के और कहे कि प्रणाम। बोले कि कहाँ जा रहे हो? हाँ हाँ सीख गई सीख गई सीख गई, अब खोल दो। देखो हम वादे के पक्के हैं भाभी अम्मा, हम वादे के पक्के हैं। हमारी क्या तुमसे बात हुई थी? तुम क्या बोली थी कि हमें बांधना सिखाना है, तो मैं बांध दिया। छोड़ने की तो बात हुई नहीं थी, बांध करके चले गए। अब वो उसी में बंधी रहे, बांध करके गए नहीं। अब तू बाहर से दरवाजा भी, अंदर से दरवाजा बंद करके और पीछे के रास्ते से निकल गए, उसी में बंधी रही। शाम को आए कौन? ए जी ओ जी। बोले कि अरे वो दरवाजा खोलो। बोली कि जांग लेते आ जाओ। बोले कि जंगला से कूदू, दरवाजा खोलो। बोले अरे जांग लेते आओ तो देखो। जांग के रास्ते से पीछे से कूद के आए। बोले इसने अरे नंद का छोरा, ऐसा बताते हैं ऊपर की गांठ तो खुल गई, लेकिन भगवान की जीवन की जो गांठ है, जो प्रेम की गांठ है, वह बंधी रह गई। जिसके घर जाते हैं चोरी करने के लिए, वह भले शिकायत करने जाती हैं ऊपरी मन से, लेकिन मन से यही भाव रहता है कि एक बार मेरे यहाँ भी आ जाए, एक बार मेरे यहाँ भी आ जाए। कभी कभी नहीं दिखते हैं तो सब बावरी हो जाती हैं, कहाँ चले गए। और एक दिन की बात है, रास में राधा जी के साथ विहार कर रहे थे। रास लीला का कार्यक्रम यहाँ प्रारंभ किए हैं और जैसे ही रास प्रारंभ हुआ है, सारी देवियां, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, काली जी, सभी देवियां रास में गोपी बन के उपस्थित हुई हैं। बाबा जी बोले कि मैं भी चलूंगा। बाबा जी आए हैं, बाबा जी को देख करके गोपियां समझी कि दाढ़ी वाला बाबा, आपका औरतों के बीच में क्या काम है। ऐसा प्रसंग आता है कि बाबा जी गए हैं, यमुना नदी में स्नान किए हैं और वहां से लहंगा फरिया पहन करके खूब बढ़िया रूप बना करके गोपी का और रास में आए हैं। आइए एक भजन के माध्यम से श्रवण करते हैं। गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन के बिच की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। वो भोले भंडारी बन के बिच की नारी गोकुल में आ गए, आ गए।
गोकुल में आ गए हैं। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं अपने संग में, ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं अपने संग में। और क्या कहती हैं, शाम के सिवा वहाँ पुरुष न जाए उस रास में, शाम के सिवा वहाँ पुरुष न जाए उस रास में। हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी, हमारे गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। वो भोले भंडारी बन के बिजली नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन बन के ब्रिज के नारे गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। अब कभी कभी भगवान स्वयं ठाकुर जी स्वयं गोपी का रूप बना करके राधा जी का रूप बनाते हैं, राधा जी कृष्ण जी का रूप बनाती हैं और खूब रास करते हैं। करते करते थोड़ी सी जब लाडली जी प्रतिदिन आने लगी, आने जाने लगी, तो ये बात ये चीज देख ली जटिला। जटिला नाम की एक गोपी है, उसे अभिमान है कि हमारे जैसा सती, हमारे जैसा पतिव्रता कोई नहीं है। क्या पता भगवान तो योगी राज है। जटिला को अभिमान हो गया था कि हमारे जैसा पतिव्रता कोई नहीं है। जाकर के कीर्ति मैया से शिकायत करती है कि तुम्हारी छोरी सयानी हो चुकी है और नंद के छोरा के साथ घूम रही है, संभालो नहीं तो बिगड़ जाएगी। मैं उसको कई दिन देख ली हूं। जब सुनी कीर्ति मैया किशोरी जी से कही कि लाली आज के बाद तू कृष्ण के पास नहीं जाएगी, वहां नहीं जाएगी वृंदावन, अब घर में ही रहो, सयानी हो चुकी हो, बहुत शिकायतें आ रही हैं तुम्हारी। एक गोपी, एक दिन की बात है, ठाकुर जी बैठ करके सोच रहे हैं कि आज क्या बात है कि राधा नहीं आई। किशोरी जी अंदर बैठ करके विलाप कर रही हैं, रो रही हैं, और इधर ठाकुर जी सोच रहे हैं कि आखिर आज राधा क्यों नहीं आई। एक सखी आकर के बोली कि पता है आज के बाद राधा आपसे नहीं मिलेगी। क्यों? ओ जटिला है ना, ओ जटिला कह रही है कि जाकर के मैया से शिकायत कर दी है। मैया बोली है कि आज के बाद तुम्हें वृंदावन नहीं जाना है। अच्छा,
जटीला को इतना बड़ा अभिमान हो गया है, उसे अपने पतिव्रत का अभिमान हो गया है। मैं उसका अभिमान जरूर तोड़ूंगा। और प्रातःकालीन की बेला है, भगवान घूमने टहलने गए और घूम टहल करके आए और आ करके नंद भवन में खड़े खड़े गिर पड़े। और इधर नाटक शुरू हो गया। सांस तान लिए, न हाथ हिल रहा है न पैर हिल रहा है, सांसों को रोक लिए और रोक करके पड़े हुए हैं। मैया परेशान है, मैया गई जल्दी से वैद्य बुलाओ, जल्दी से किसी वैद्य को बुला करके लाओ, मेरे लाला को क्या हो गया। एक से एक वैद्य बुलाए जाते हैं और सारे वैद्य फेल हो गए। जितनी चूरन चटनी थी सब चटा दिए, कोई असर नहीं पड़ा। मैया की और व्याकुलता बढ़ती गई, क्या हो गया। अचानक अभी तो घूमने गया था, अचानक आकर इसको हो क्या गया है। उधर कीर्ति मैया की जो किशोरी जी हैं अंदर बैठ करके विलाप कर रही हैं कि आज के बाद लगता है श्याम सुंदर से मुलाकात नहीं होगी, श्याम सुंदर के दर्शन नहीं होंगे। इधर ये पूरा नाटक बनाए बैठे हुए हैं। तब तक एक बाबा आते हुए दिखाई पड़े। अरे बाबा, अब तो आप ही का भरोसा है, देखो ना मेरे लाला को क्या हो गया। अभी घूमने गया था, अचानक गिर पड़ा है और तब से पता नहीं इसकी सांस नहीं चल रही। मैं तो देख रही हूँ पूरा। क्या हो गया मेरे लाला को, थोड़ा सा देखिए ना। बाबा कहे कि चिंता मत करिए, कुछ नहीं होगा, देख रहा हूं मैं, कुछ उपाय करता हूं। बाबा बैठे और बैठ करके नाड़ी तोड़ रहे हैं। मैया चिंता मत करो, उपाय मिल गया है। क्या बाबा, देखना पड़ेगा। उपाय तो बहुत कठिन है, ग्रह दशा है, ग्रह दशा के कारण ऐसा हुआ है। जमीन पर टेढ़ी मेढ़ी रेखा खींचे और रेखा खींच करके बोले कि एक उपाय है, एक उपाय है लेकिन बड़ा कठिन उपाय है। क्या बाबा, शीघ्र बताइए, आप जो बताएंगे सारा उपाय किया जाएगा। आप बताइए तो। बाबा बोले कि जो इस ब्रजमंडल में अपने आप में सबसे पतिव्रता होगी, जो पतिव्रता होगी वो आएगी और घड़े में छेद होगा, उस घड़े में जल भरेगी जमुना माता से, और जमुना माता का जल भर करके और यमुना माता के ऊपर से परिक्रमा कर करके उस पार जाएगी और उस पार से जमुना माता के ऊपर से आ करके और कृष्ण के ऊपर थोड़ा सा जलपान करा दिया जाएगा, ठीक हो जाएगा। अब पतिव्रता को ढूंढ गया बारी बारी से, सब लोग, सब सारी गोपियां गई, जैसे ही सर पे जल लेकर के डूब गई। बाबा कुछ करिए ना। अच्छा चिंता मत करो मैया। जमीन पे फिर कुछ टेढ़ी मेढ़ी रेखा खींचे और बोले भैया मैं देख रहा हूं कि एक बरसाने में एक गोपी है, एक गोपी है जो शायद आ जाए, उसकी चर्चा बहुत सुनी जा रही है। अगर वो आ जाए तो शायद काम बन सकता है। कौन है बाबा, जल्दी बोलिए ना। मैं देख रहा हूँ बरसाने में एक गोपी है, नाम है जटीला। अच्छा जटीला, हाँ वो अपने आप को बहुत सती समझती है। तुरंत
मंत्रियों को भेज करके और बुलवाई। जैसे मंत्री गए अपने बहू से कह रही है, देख पतिव्रत धर्म क्या होता है, देख ब्रज से बुलावा आया है, ब्रज से बुलावा आया है, मेरे ऐसा पतिव्रता कोई नहीं है। ये होता है पतिव्रता का प्रभाव। बहू करे अच्छा जा जयबू तब न पता चली। आई पूरा उसको पूरा एकदम उत्साह हो रहे कि मेरे आसपास मंत्री चल रहे हैं, आसपास सेवक चल रहे हैं, मुझे नंद भवन से बुलावा आया है। बहुत उत्साह में चली है और आकर के घड़े में जल भरी और जल भर के जैसे ही सर पर लेके चलना चाहिए डूब गई। सर झुका ले। क्यों? क्योंकि उस जटिला के अभिमान को भंग करना था। उसको अभिमान हो गया था अपने सतीत्व का, उसके अभिमान को भंग करना है, इसलिए भगवान ये लीला कर रहे हैं। सारी गोपियां तो हंसने लगी, क्यों रे जटिला, क्यों? अपने आप को तो बड़ा सती समझती थी कि मैं पतिव्रता हूँ, मेरे पास सतीत्व है, मेरे पास प्रताप है। क्या हुआ? सर झुका के चली गई। लेकिन इधर सब गोपियां हंस रही है, माता की और व्याकुलता बढ़ रही है। बाबा कुछ उपाय करिए ना, अब तो एक सहारा था वह भी सहारा समाप्त हो गया, कुछ देखिए ना। अच्छा चिंता मत करो मैया, देख रहे हैं कुछ न कुछ उपाय करते हैं। फिर जमीन पर कुछ टेढ़ी मेढ़ी रेखा खींचे और नेत्र बंद किए, कहे मैया उपाय मिल गया। क्या? बोले कि बरसाने में एक और गोपी है, मुझे विश्वास है कि अगर उस गोपी को बुला दिया गया तो ठीक हो सकता है आपका लला। कौन है बाबा? जल्दी बोलो ना, शीघ्र बोलो। ओ वृषभान लली है ना, उसको बुलाया जाए। अच्छा इस पूरे नाटक में बाबा का रोल कौन निभाता है? भोले बाबा। सब नाटक उन्हीं लोगों का चल रहा है, दोनों लोगों की साठ-गांठ बनी हुई है। जो जटिला जो किशोरी जी को आने के लिए मना किया गया था, आज उन्हीं के लिए, उन्हीं लाडली के लिए नंद भवन से बुलावा गया। और जैसे ही किशोरी जी सुनी कि नंद भवन से बुलाया है, आओ देखी ना ताओ दौड़ती हुई चली आई। क्या हो गया मेरे श्याम सुंदर को, क्या हुआ? और दौड़ती हुई आई और घड़े में जल भरी, और जैसे पता चला कि जल में भर करके ला करके स्पर्श कराना है, पिलाना है, तुरंत बोली कि अगर मैं सती होंगी, अगर मेरे श्याम सुंदर का प्रभाव होगा, मैं श्याम सुंदर को निष्ठा और भक्ति भाव से पूजा पाठ की होंगी, मेरे प्रेम में किसी प्रकार का छल कपट नहीं होगा, तो भगवान हमारे मनोरथ को पूर्ण करें। और तुरंत किशोरी जी घड़े उठाई हैं और घड़े में छेद है, जल भरी है जमुना जी से, सर पर रखी और जमुना जी के ऊपर से आई और आकर के और जैसे ही श्याम सुंदर को पिलाया गया, उठ करके बैठ गए। किशोरी जी की चरण को धूल कर उठा करके और भगवान अपने माथे से लगा लिया। ओ है ब्रजमंडल, ओ है किशोरी जी। हर अवतार में आप देखे होंगे, जितने भी अवतार हुए, हर अवतार में लक्ष्मी जी नारायण के चरण दबाती हैं, लेकिन धन्य है वह ब्रजमंडल जिसमें किशोरी जी स्वयं भगवान नारायण स्वयं किशोरी जी के चरण दबाते हैं। राधे तेरे चरणों जाए,
हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसते हैं। एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद दिल की कली खिल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। कर ढोल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। चरणों की। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, शुक्र है संभल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। कर दूर जो मिल जाए। जब तक रास हुआ तब तक बाबा जी वृंदावन में ही रहे। आज भी है गोपेश्वर महादेव के नाम से। कहे न कि जहां वो गए उन्हीं का हो गए। सुक्की चौरी में बसे तो सुकेश्वर हो गए, पिपरा में बस जाएंगे पिपरेश्वर हो जाएंगे। गोपियों के बीच बसे गोपेश्वर हो गए। अब कथा को थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए। ठाकुर जी की अवस्था 7 वर्ष की है। दीपावली का समय है, दीपावली का दिन है। यशोदा मैया अनेक प्रकार की व्यंजन बना रही हैं। क्यों? गोवर्धन पूजा के लिए, इंद्र की पूजा करनी है। गोवर्धन की पूजा नहीं, इंद्र की पूजा करनी है। इंद्र पूजा के लिए अच्छे अच्छे पकवान बना रही हैं। ठाकुर जी जा करके बोल रहे हैं कि मैया मुझे खाना है। मैया बोली कि अभी नहीं खाना, अभी जय जय होगा उसके बाद पाना है। बाबा के पास गए। बाबा, मैया बोल रही है कि अभी जय जय होगो, अभी मुझे भूख लगी है, खाना है। लाला, जय जय हो जाएगा फिर खाना। मान गए और फिर सारी गोपियों के साथ श्री यशोदा मैया इंद्र पूजन के लिए चली हैं। और द्रोणाचल पर्वत के पुत्र हैं गिरिराज जी, गोवर्धन जी, सब जाकर के इंद्र भगवान की पूजन करने के लिए तैयार हुई हैं। ठाकुर जी बोले कि आप लोग किनकी पूजा कर रही हैं?
बोले इंद्र की। बोले इंद्र क्या देते हैं आप लोगों को? अरे लाला ऐसे नहीं बोलते, इंद्र हमें जल प्रदान करते हैं, जल नहीं देंगे तो फिर फसलें नहीं होंगी, फिर भोजन कैसे चलेगा? अरे भैया आप लोग इंद्र की पूजा कर रही हैं, जो भोजन प्रदान करने वाले तो गिरिराज जी हैं, इनकी पूजा करिए। सब लोग मान गए, सारी गोपियां मान गई और इंद्र को छोड़ करके गिरिराज जी की पूजा करने के लिए उनको जलों से स्नान करा रहे हैं। हजारों घड़े जल ला करके गिरिराज जी के ऊपर चढ़ाई। गिरिराज जी की दाढ़ी तक नहीं भीजी। बोले कि अरे इतना सूक्ष्म में पूजा हो जाता था, तुमको इतना बड़ा बता दिया कि भगवान मानसी गंगा को वहां प्रकट किए हैं। बोले मानसी गंगा मैया की। मानसी गंगा प्रकट किए हैं और पूरा गिरिराज जलमग्न हो गए हैं। और उसके बाद पूजा की है सारी गोपियां। इंद्र क्रोधित हो गए। इंद्र ने मेघ को आदेश दिया कि पूरे ब्रजमंडल को बहवा डालो, जल से डुबो दो। मेघ जल की एकदम पूरा दहाड़ मार मार गरज गरज करके बरस रहे हैं। और इतनी बारिश हुई कि वृंदावन पूरा जलमग्न होने लगा। सब गोपियां बोली कि अरे जो इसके चक्कर में पड़ गए, अब इंद्र रुष्ट हो गए, अब इंद्र के कोप से हमें कौन बचाएगा? ठाकुर जी वहां एक लीला किए हैं। गिरिराज जी को अपने कानी उंगली पर धारण कर लिए और बोले आप लोग सब इसी में समा जाइए, इसी में आकर के आश्रय ले लीजिए। और वही भगवान का एक नाम पड़ा गिरधारी। गिरिराज को धारण कर लिए। बोलिए गिरधारी भगवान की जय। गिरिराज उठा लिए हैं। मेघ बरस रहे हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 7 दिन तक मूसलाधार बारिश हुई। यशोदा मैया बोली कि लाला अभी तू इतना दिन से टांगा हुआ है, थोड़ा सा इन ग्वालों बालों से भी बोल दे लगा लें। ग्वाल बालों से बोली कि अरे गोपियों सब, अरे ग्वाल बालों थोड़ा सा सहारा करो, तुम्हारा सखा टांगा हुआ है गिरिराज को, गिरिराज को थोड़ा सा तुम भी लगा दो। हाँ मैया क्यों नहीं, सारे जितने ग्वाल बाल थे सब लठ लगा लिए। छोड़ दो कन्हैया, छोड़ दो। थोड़ा सा हल्का सा टेढ़ किए, खटाखट सारी लाठियां टूट गई। अरे बचाओ हमें, फिर सीधा कर लिए। यशोदा जी को वहां संदेह हुआ कि लगता है कि भगवान है। जब संदेह हुआ तब कहे कि कुछ माखन को बल बढ़ो, कुछ बढ़ो माँ का प्यार। और मैंने गिरिराज नहीं उठाया, आप लोगों का ही था भार। आप लोगों के ही सहयोग से मैं गिरिराज उठाया हूं। मेरा कुछ नहीं बल है, बल तो आपके माखन का है, आप लोगों का आशीर्वाद है। और इस तरीके से फिर इंद्र भगवान पृथ्वी पर आए हैं और आकर के ब्रजमंडल में भगवान से क्षमा मांगे हैं और जय जयकार करते हुए इंद्रलोक चले गए। तो आइए सूक्ष्म में 5 मिनट में गोवर्धन पूजा कर लीजिए। विलंब ना होता।